students, today date is 24th of August and we are doing chapter number 4. एग्जाम्पल 8 तक हम सॉल्व कर चुके थे, 9th पर आ गए थे। 9th एग्जाम्पल में ए पार्ट सेम है, 7 to the power 0 गिवन है इज इक्वल टू 1, ये आप प्रूव करोगे। ठीक है, हमने पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन किया है तो उसी तरीके से आप इसको प्रूव करोगे। बी पार्ट में आपका क्या कहते हैं कि -18/19 टू द पावर 5 डिवाइड बाई -18 टू द पावर 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू -18/19 टू द पावर 5 - 2। आपको प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल होता है, ये डिवीजन इसके इक्वल होता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली होती है। ठीक है, तो -18/19 टू दी पावर 5 डिवाइड बाई -18 टू दी पावर 19 टू दी पावर कितना है 2 है, ये लेकर चले। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -18 डिवाइड बाई 19 टू दी पावर 5 डिवाइड बाई -18 डिवाइड बाई 19 का स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब 5 पावर तक इसको ओपन करेंगे, -18/19 मल्टीप्लाई बाई -18/19 मल्टीप्लाई बाई -18/19 मल्टीप्लाई बाई -18/19 एंड मल्टीप्लाई बाई -18/19, 5 हो गया। और नीचे 2 टाइम्स ओपन करेंगे, -18/19 मल्टीप्लाई बाई -18/19। देखो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल कर देगा, ये इसको डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगी 3 बच जाएगी। ठीक है, 1 2 3 पावर कितनी बच गई 3 बच गई ना, कि -18/19 टू दी पावर 3 बच गई। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं 5 - 2 लिख सकते हैं, तो -18 डिवाइड बाई 19 टू दी पावर 5 - 2 लिख सकते हैं, तो 3 आ जाएगा वापस से। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, तो ये राइट हैंड साइड आ गई आपकी। सो हैंस हम क्या लिखेंगे, हैंस राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 था आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। ये एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ये आपको एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, अब 12 गिवन है, 12 की पावर 3 गिवन है, तो 12 को 3 टाइम्स ओपन करेंगे। 3 की पावर 3 है तो 3 को 3 टाइम्स ओपन करेंगे। 4 की पावर 2 है तो 4 को 2 टाइम्स ओपन कर लिया, डिवाइड बाई 6 टू दी पावर 4 है तो 6 को 4 टाइम्स क्या करा आपने, ओपन कर लिया। 9 को 2 टाइम्स ओपन किया और 4 को 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 2 कैंसिल हो जाएंगे 4 यहाँ से। देखो 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 2 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ये कैंसिल हो गया। कितना बचा ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बच गया आपका। ठीक है, और डिवाइड में कितना बचा आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 टाइम्स 4 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये कितना रह गया आपका, ऊपर तो 1 रह गया सिर्फ आपका, डिवाइड में 9 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म में हमें निकालना था, एक्सपोनेंट फॉर्म में हमें निकालना था। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, 9 को हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकते हैं। 3 और 4 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सॉरी यहाँ कर लेते हैं, 3 को और 4 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/12 मल्टीप्लाई बाय 1/12, और ये क्या हो जाएगा 1/12 का पावर 2 हो जाएगी, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/12 टू दी पावर 2 हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। इसका जो बी पार्ट है आप खुद ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 आपका। एग्जाम्पल 11 में क्या बोल रहा है कि बी पार्ट सिमिलर है, ये तीनों पार्ट ही सेम है, एक जैसे हैं, तो हम सॉल्व कर लेते हैं बी पार्ट आपका। बी पार्ट में कहता है कि 15 टू दी पावर x इज इक्वल टू 225, कि 15 की क्या पावर जो है वो 225 के इक्वल होगी। तो हमारे पास क्या होता है 225 किसके इक्वल होता है, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 के इक्वल होता है, दैट मीन्स 15 का स्क्वायर के इक्वल होता है। दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा 15 टू दी पावर x इज इक्वल टू 15 के स्क्वायर के इक्वल हो गया। दिस इम्प्लाइज यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 आ गई, पावर वही सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपकी 2 के इक्वल आ गई। ऐसे ही सी पार्ट में है x टू द पावर 4 है विच इज इक्वल टू 81। अब यहाँ पर 81 को पावर 4 में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 टू द पावर 4 होता है आपके पास। तो यहाँ पर अगर पावर सेम से इक्वलिटी होल्ड करती है तो आपका बेस भी क्या हो जाएगा सेम हो जाए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3 आ जाएगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 12 है आपका। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या गिवन है कि
8/5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -8/5 टू द पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू -8/5 टू द पावर 2x प्लस 3। आपको सॉल्व क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बेस आपका सेम है, मल्टीप्लाई गिवन है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो पावर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -8/5 टू द पावर 4 प्लस x प्लस 5, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास, विच इज इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है, -8/5 टू द पावर 2x प्लस 3 के इक्वल गिवन है। अब पावर्स को कंपेयर कर लीजिए, बेस सेम है तो पावर इक्वल होएगी, तो मतलब 4 प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 2x प्लस 3 के इक्वल होगा। यहाँ से 5 एंड 4 कितना होगा, 9, x प्लस 9 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब जो x की वैल्यूज है उसको एक तरफ कर लीजिए और जो नंबर्स हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। तो 9 माइनस 3 को इधर लेके गए तो माइनस की वैल्यू होगी, 2x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6 आएगा आपके पास, और 2 में से x माइनस करोगे तो x आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। दिस इज योर आंसर कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 6 आ जाएगी। आगे है एग्जाम्पल नंबर 13, आपका सिंप्लीफाई करना है 30 प्लस 20 प्लस 6 टू द पावर 0 डिवाइड बाय 100 टू द पावर 0 एंड राइट द आंसर टेकिंग द बेस एज 5। आप इसको कर लोगे क्योंकि ये मैंने पहले भी करवा चुकी हूँ कि 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 की पावर 0 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 की पावर 0 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और डिवाइड में भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको जब आप करोगे यहाँ पर क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 1, और 1 को हम 5 की पावर 0 के अगर फॉर्म में लिख दें तो 5 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है आपकी। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। अब है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर आपका 14 है, बाय व्हाट नंबर शुड 17 टू द पावर -2 बी मल्टीप्लाइड शो दैट द प्रोडक्ट इज 17 टू द पावर 17। आपको एक नंबर गिवन है 17 टू द पावर -2, उसने पूछा कि इसको किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें। हमने बोल दिया कि हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, जो किसके इक्वल आ जाएगा, 17 टू द पावर 17 के इक्वल आ जाएगा। अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो 17 टू द पावर 17 आ जाएगा। अब हम इस x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x को इधर रखेंगे, 17 टू द पावर -2 को क्या करेंगे, डिवाइड में लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इधर साइड आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड में 17 टू द पावर -2 हो जाएगा। अब -2 है, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे या फिर -2 है, आपको पता है कि डिवाइड में जब भी वैल्यूज़ होती हैं, जब डिवाइड करते हैं बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे कि 17 टू द पावर 17 माइनस ऑफ -2 आ जाएगा। माइनस ऑफ, ये -2 की पावर है ना, तो माइनस ऑफ -2 आ जाएगा आपके पास। तो 17 टू द पावर 17 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 17 इन 2 कितना हो जाएगा, 19, तो 17 टू दी पावर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 17 टू दी पावर कितना हो गया, 19 आ गया। तो अगर हम इस वैल्यू को 17 टू दी पावर -2 को 17 टू दी पावर 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 17 टू दी पावर 17 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 15। अब जो 16 है वो भी सेम फॉर्म के अंदर है। इसमें क्या करना है, राइट द एक्सपोनेंट फॉर्म फॉर 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15। बेस क्या लेना है, 3 और 5 लेना है। 15 को किस में लिख सकते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, 5 3 जा 15 होता है, 5 3 जा 15, 1 2 3 4 5, 5 के 5 जो आपके 15 से उनको 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की फॉर्म में लिख लेंगे। फिर 3 वैल्यूज़ को अलग कर देंगे, 5 वैल्यूज़ को अलग रख लेंगे। तो ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो 3 टू द पावर 5, एंड ये भी 5 है तो 5 टू द पावर 5, तो 3 और 5 बेस की फॉर्म में आपका 15 को हमने लिख दिया, ठीक है। सिमिलर है आपका एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 17 के अंदर मैं आपको बता देती हूँ, ये सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन इजी है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या है, 4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 15 टू द पावर 3। तो हम क्या करेंगे, इसको लेकर चलते हैं, 4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 टू द पावर 3, सॉरी 6 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 15 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, इसको 3 टाइम ओपन करा, इसको 4 टाइम ओपन करा। 15 की पावर 3 है तो 15 को भी 3 टाइम क्या कर लेंगे, हम ओपन कर लेंगे। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 4 4 4, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 4 4 और 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसको भी क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई,
तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 है नीचे, 5 की पावर कितनी बनेगी, 3 बनेगी। हम 2 की पावर भी क्या बना लेते हैं, 3 बना लेते हैं। 2 टू दी पावर 9 है, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो 2 टू दी पावर 9 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 टू दी पावर 3 हो जाएगा आपका। तो अगर दोनों तरफ पावर 3 बनानी हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है आपका। तो 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा वापस से, और 5 टू दी पावर 3 है आपके पास। 2 टू दी पावर 3 किसके इक्वल होता है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 के इक्वल। 8 टू दी पावर 3 डिवाइड बाय 5 टू दी पावर 3, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, 8 बाय 5 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर सी पार्ट जो है वो है, ठीक है। ट्राई कर लेना एक बार। इफ़ यू डिडंट गेट द क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द डाउट सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।